विभिन्न प्रकार के आकार, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस ग्रीन बोर्ड पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं। इन आकृतियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आप सब समझने के लिए तैयार हो? ये रेडी? आप जो है 1 रुपए का सिक्का देखे हो? तो आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और उसको अपनी कॉपी पर रख करके उसके चारों तरफ पेंसिल को क्या करना है? घुमाना है। जब पेंसिल उसके चारों तरफ घुमाओगे तो कैसी आकृति बनेगी? तुम बताओ बेटा। बहुत अच्छे, ताली बजा दो इसके लिए। जब 1 रुपए का सिक्का आप अपनी कॉपी पर रख करके उसके चारों तरफ पेंसिल से दोहराएंगे तो इसी तरह की आकृति बनेगी। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? गोला। क्या कहते हैं? गोला। गोले को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सर्कल। क्या कहते हैं बेटा? सर्कल। तो इसकी आकृति आप देख रहे हो कि कैसी है? गोल है। तो गोल होने के कारण ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? गोला। अब आते हैं हम दूसरी आकृति पर। इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको एक माचिस की डिब्बी लेनी होगी। माचिस की डिब्बी कितने लोग देखे हो? बहुत अच्छे, हाथ नीचे करो। तो आप एक माचिस की डिब्बी लेंगे और उसको अपनी कॉपी पर रख करके उसके चारों तरफ पेंसिल से घुमाएंगे। तो घुमाने के बाद कैसी आकृति बनेगी? चौकोर आकृति बनेगी। बनेगी ना? सिट डाउन। तो चौकोर आकृति एज लाइक दिस, इसी तरह से बनेगा। तो इसकी आप देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई ये दोनों बराबर नहीं है। माचिस की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है? नहीं होती है। माचिस लंबा ज्यादा होता है और चौड़ा कम होता है। तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं? आयत। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं बेटा? रेक्टेंगल। तो आयत समझ में आ गया? चलिए आते हैं हम तीसरी आकृति पर। अगर आप समझिए कि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो जाए तो इस तरह की आकृति बनेगी। इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं बेटा? वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 21, 32, क्या बोलते हैं? 33, 24, इसकी 35, लंबाई 36, और चौड़ाई 37, ये आपस में क्या है? 38, बराबर है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए आप जो है वो घुमाने वाला जो होता है क्यूब, क्यूब देखे हो ना, जो खिलौना मिलता है, उस क्यूब की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। हालांकि वो क्यूब जो है क्यूब कहलाता है, घनाभ कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम आते हैं चौथी आकृति पे। चौथी आकृति आप देख रहे हैं कि ये 3 रेखाओं से मिलकर बनी है। इसमें कितनी रेखाएं दिख रही हैं? 3। तो 3 रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा? त्रिभुज। तो त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। अब आते हैं 5वीं आकृति पे। आप बर्थडे जब मनाते हो तो बर्थडे में आप लोग टोपी जरूर मनाते होंगे। मनाते हैं ना? तो बर्थडे वाली जो टोपी होती है वो जस्ट लाइक दिस, इसी तरह से होता है, शंख की तरह होता है। तो ये ऐसी आकृति को हम शंख कहते हैं और शंख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी आकृतियां आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में दिखाने के लिए कि ये